जय हिंद दोस्तों। केजेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे इस चैनल पे आज से पीसीएस की क्लासेस चालू हो रही हैं और पीसीएस की क्लास में सबसे पहले मिडिवल भारत या मध्यकालीन भारत में इस्लाम के उदय से, इसके बाद आप अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल को देखेंगे। तो आज से हमारा जो क्लास चालू होगा वो मध्य भारत में इस्लाम का उदय, ठीक है, यहाँ से चालू होगा। और ये सारे जो भी क्लासेज होंगे, इन क्लास हर एक टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और जितने भी संभावित क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे क्लास में कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज से जुड़ जाइए चैनल से और पीसीएस की तैयारी के लिए सारे सिलेबस को जब तक एग्जाम होने वाला रहेगा सारा कवर किया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्लास को। अब इस्लाम के उदय के बारे में अगर देखें तो क्या ऐसा है कि इस्लाम पहली बार था या अल्लाह का नाम पहली बार आया या पहले नहीं था, या तो कौन था ये, ठीक है। क्योंकि इस्लाम का उदय का मतलब क्या है कि इस्लाम आ कब से रहा है। अगर इस्लाम का देखें तो इस्लाम का जो प्रवर्तक माना जाता है वो हजरत मोहम्मद साहब, या ये कह लें पैगंबर साहब को इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन क्या इसके पहले भी इस्लाम था कि नहीं था? बात आती है कि अगर मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था तो क्या था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मोहम्मद साहब के पहले भी इस्लाम था, लेकिन उस इस्लाम में देखें तो वहां पे अल्लाह को मानते जरूर थे, लेकिन अल्लाह की पूजा नहीं करते थे। तो पूजा किसकी करते थे? अगर मोहम्मद साहब के पहले की बात करें तो इस्लाम को मानने वाले या इस साथ इन ऐसे लोग जो अल्लाह को मान रहे थे वो किसकी पूजा कर रहे थे? तो अल्लाह को ना मानने वाले या मानने वाले किसकी पूजा कर रहे थे? अल्लाह की तीन बेटियां थी, तीन बेटियां, ठीक है। इन्हीं तीन बेटियों की पूजा होती थी। क्या नाम था? लाड, मानस और उजा। ये अल्लाह की तीन बेटियां थी, इन्हीं तीनों की पूजा होती थी। तो अगर इस्लाम के उदय की या इस्लाम के उदय के पहले की बात करें तो अरब के लोग अल्लाह को मानते जरूर थे, लेकिन पूजा अल्लाह की नहीं करते थे। वो पूजा किसकी करते थे? उनकी तीन बेटियों लाड, मानस और उजा की, ठीक है। और इनका जो पवित्र स्थान था वो मक्का का काबा था, जो आज भी है। तो अब इस मक्का के काबा में क्या रखा हुआ था? तो अगर हम देखें तो इस मक्का के काबा में 300 मूर्तियां, जिसमें सभी मूर्तियां लगभग टूटी हुई थी। इस काबा में लगभग 300 मूर्तियां रखी हुई थी और इन सभी मूर्तियों में लगभग एक मूर्ति को छोड़ के, जिसको हाबल की मूर्ति कहते हैं, हाबल, इनकी मूर्ति छोड़ के सभी मूर्तियां टूटी थी, ठीक है। अब 300 मूर्तियां और उसमें हाबल की मूर्ति केवल सही थी। और इस काबा का जो निर्माण हुआ, इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि अब्राहम और इस्माइल ने, अब्राहम और इस्माइल ने इसका निर्माण कराया। मतलब जो ये काबा है, मक्का का काबा, जो इनका सबसे प्रसिद्ध या सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसकी स्थापना किसने करवाया था? अब्राहम और इस्माइल ने, ठीक है। और इस काबा में 300 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिनमें हाबल की मूर्ति सही थी या पूरी थी, बाकी सारी मूर्तियां टूटी हुई थी, ठीक है। इसी काबा का ये लोग, या ये काबा की चारों तरफ की जो भूमि है, इसी भूमि पे ये परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पे जो मक्का में जो हज के लिए जाया जाता है, तो हज में जिस भूमि की पूजा की जाती है, बल्कि वो काबा की नहीं की जाती, बल्कि उसके आसपास की जो भूमि है उस पे हज किया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये
एक घिरा हुआ स्थान होता है और इसके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। ठीक है, तो हज की जो परिक्रमा होती है या हज जो होता है वो इस काबा के आसपास की जो भूमि है उसकी की जाती है, ना कि उसके अंदर मौजूद मूर्तियों की जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि इनके बाद कैसे इस्लाम का प्रवर्तक मोहम्मद साहब को माना गया और मोहम्मद साहब ही इनके पहले राजा कैसे बने, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि मुसलमानों के या मुस्लिम समाज का पहला शासक कौन था, तो ये कैसे शासक बने। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम इस्लाम के प्रवर्तक को अगर मोहम्मद साहब को देखें तो इनका जन्म जो हुआ वो मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। मक्का में 570 ईस्वी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु जो होती है वो 632 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे? मदीना में होती। अब ये मक्का से मदीना क्या कैसे जाएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे मक्का से मदीना कैसे गए। तो इनका जन्म कहाँ पे? मक्का में, और मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई? मदीना में। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन को वफात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा वफात। तो मदीना में जिस दिन मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उसी दिन को वफात के रूप में मनाया जाता है। तो अब वफात इनके मृत्यु के समय की बात है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। लेकिन इनका लालन पालन जो हुआ या मोहम्मद साहब का जो देखभाल, इनका लालन पालन इनके चाचा ने किया था। क्या नाम था उनका? अबू तालिब। अबू तालिब की देखरेख में ही इनका लालन पालन हुआ था। इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में एक विधवा जिसका नाम खदीजा था इनसे हुआ था। ठीक है, और इनसे एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा का जो विवाह हुआ था, जो इनके चौथे खलीफा थे, ये चार जो पवित्र खलीफा माने जाते हैं, जो चौथे खलीफा अली थे, इस फातिमा का विवाह चौथे खलीफा अली से हुआ था। ठीक है, ये कई क्वेश्चन पर पूछा गया हुआ कि फातिमा का विवाह किससे हुआ था, या फिर चार खलीफा जो हुए पवित्र जो जिसे माना जाता है उनका क्रम से लगाइए। तो अभी हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या थ्योरी इनकी है। तो इनकी जो लड़की थी या पुत्री थी उसका विवाह किससे हुआ था? जो चार पवित्र खलीफा माने जाते चौथे खलीफा अली से हुआ था। ठीक है, अब इनको आत्मज्ञान जो प्राप्त होता है वो 40 वर्ष की आयु में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 40 वर्ष की आयु में इनको हीरा की पहाड़ियों पे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? वो 610 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अब ये आत्मज्ञान का मतलब ये होता है कि ये अक्सर उस पहाड़ियों पे जाके ध्यान मग्न रहते थे और वहीं पे इनको अल्लाह के बारे में कुछ आभास हुआ, या फिर ये कह ले कि अल्लाह ने इनको आके कुछ संदेश दिया। ठीक है, इसी को माना जाता है कि इनको अल्लाह ने कोई संदेश दिया और उसी से इनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि अल्लाह है कौन। ठीक है, और इन्होंने स्वयं को नबी, नबी मतलब पैगंबर, दूत के रूप में घोषित कर दिया कि अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह के नबी। नबी मतलब होता क्या है कि भगवान या ईश्वर का जो दूत होता है उसको एक रूप में कहते हैं नबी। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को नबी घोषित किया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अभी तक अल्लाह को लोग मानते जरूर थे लेकिन पूजा किसकी? उनकी 3 बेटियों को करते थे। अब जब मोहम्मद साहब आए तो इन्होंने लोगों को समझाया कि अल्लाह की पूजा की जाए और इन मूर्तियों की जो पूजा कर रहे थे, 300 मूर्तियां जो थी जिसका ये हज के लिए या जिसकी परिक्रमा करते थे, इन्होंने कहा कि इन मूर्तियों का विरोध किया और कहा मूर्ति पूजा बंद करो। लेकिन उस समय जहां पे ये रहा करते थे, या ये कह ले कि काबा के सॉरी मक्का के लोग इनकी बातों से नाराज हो गए, क्योंकि भाई किसी के धर्म में एक बैग अगर दखल दिया जाएगा तो नाराज होना स्वाभाविक था। जब इन्होंने लोगों से मूर्ति पूजा पूजा का विरोध या बंद करने के लिए कहा तो उन लोगों ने इनको अपने यहाँ से या मक्का से बाहर कर दिया। इनके अपने लोगों या अपने कबीले के लोगों ने ही मक्का से बाहर कर दिया। अब मक्का से ये मदीना कैसे जाते हैं ये देखते हैं, क्योंकि मक्का में ये केवल जन्म लेते हैं, इनकी कर्मभूमि मदीना ही थी। यहाँ से कैसे जाते हैं? तो उस समय पूरा अरब जो था कई कबीलों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कबीले ने इनको मदीना आने का निमंत्रण दिया
और मदीना आने का निमंत्रण क्यों दिया? क्योंकि सभी कबीलों में आपस में झगड़ा हुआ करता था। उस झगड़े में इनको एक मीडिएटर या मध्यस्थता करने के लिए बुलाया गया था और वहीं से इनका उदय होता है। और उन्हीं कबीलों के कहने पे मोहम्मद साहब इनके धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी बन जाते हैं और इस तरह ये मुसलमानों के या इस्लाम को मानने वालों के पहले राजा के रूप में बढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के कहने पे इन्होंने धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी उनके बन जाते हैं। तो अगला देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखा लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा का विरोध किया और अल्लाह में विश्वास करने वाले या अल्लाह में विश्वास करने के लिए कहा, जिससे मक्का के लोग नाराज हो गए। अभी मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और अल्लाह में विश्वास करने के लिए कहा तो वहां के लोग नाराज हो गए। ठीक है, अब 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में औज और खराज नामक कबीलों ने इनको कहां बुलाया? मदीना बुलाया। ठीक है, इसी दिन हिजरत कहा गया, मतलब जिस दिन ये मक्का से मदीना गए उसी दिन को हिजरत के नाम से जाना गया और हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, मक्का से मदीना जाने वाले समय या उसी दिन से हिजरत की शुरुआत होती है और हिजरी संवत एक अलग संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो हिजरी संवत कब से शुरू होता है? 622 ईस्वी से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिजरत या हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी से। किस दिन से? जिस दिन मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के लोगों के मतलब मदीना के लोगों के कहने पे मोहम्मद साहब धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी बन गए। ठीक है, और मुसलमानों के पहले शासक हुए। अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हिजरी संवत कब से शुरू हुआ? दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि मुसलमानों के पहले शासक कौन थे? तो मुसलमानों का पहला शासक कौन हुआ? मोहम्मद साहब हुए। ठीक है, और इन्होंने अल्लाह को केंद्र में रख के अपने अनुयायियों पे शासन करना शुरू किया। ठीक, अभी तक सारे कबीले आपस में लड़ा करते थे, अब उन कबीलों में एकता दिखाई देने लगी और उन लोगों के कहने पे ही मोहम्मद साहब ने उनके धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी बनना स्वीकार किया और अल्लाह को केंद्र में रख के शासन करना शुरू किया। ठीक है, अब बात आती है कि ये कुरान क्या था। ऐसा माना जाता है कि जब ये ध्यान मग्न रहा करते थे तो कुरान की जो बातें हैं इनको अल्लाह ने बताई थी। अल्लाह ने किताब आसमानी पुस्तक नहीं उतारी थी या वहां बना के नहीं उतारा था। आसमानी पुस्तक का मतलब होता है कि उसमें लिखी हुई बातें आसमान से या अल्लाह ने मोहम्मद साहब को बताई थी। ठीक है, और उसी बातों को कहा गया कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं ये अल्लाह की दी गई बातें हैं, इसलिए इसको आसमानी पुस्तक कहा जाता। अब इसका लिपिबंध कब हुआ या ये कहने इसका संकलन कब हुआ था? तो जो कुरान है इसका संकलन मोहम्मद साहब द्वारा किया गया था, लेकिन इसको जो खलीफा उस्मान थे इन्हीं के समय पे इसको लिपिबंध किया गया था। अब मोहम्मद साहब के समय इसको संकलन किया गया और लिपिबंध करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। चूंकि मोहम्मद साहब को ये बातें अल्लाह ने बताई तो उनके द्वारा लोगों के तक पहुंची, लेकिन इसको एक पुस्तक के रूप में लिपिबंध किसने करवाया या किसके काल में हुआ? तो खलीफा उस्मान के समय किया गया। तो इसीलिए कुरान की रचना जो माना जाता है वो मोहम्मद साहब को, लेकिन इसका संकलन जो माना जाता है वो माना जाता है किसके काल में? जो खलीफा उस्मान थे उनके काल में इसका संकलन। आपको बस ये याद रखना है कि इस कुरान का संकलन किसके काल में हुआ? कुरान का संकलन जो उस्मान या खलीफा उस्मान के समय हुआ था। ठीक है, अब मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफाओं को ही पवित्र माना गया। ठीक है, खलीफा या खलीफत जो होती है वो एक तरह धार्मिक पद होता है और ये धार्मिक पद 1919 तक चलता है। अभी हम आपको बताएंगे कि 1919 में कब खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तो अभी मोहम्मद साहब के बाद देखेंगे
4 खलीफा पवित्र माने गए। पहले खलीफा कौन हुए मोहम्मद साहब के बाद? अबू बकर हुए। ठीक है, अबू बकर के बाद उमर, उस्मान, उसके बाद चौथे खलीफा अली हुए। 4 खलीफा कौन कौन हुए? इनका नाम जरूर आप याद कर लीजिएगा और इनका क्रम। पहला खलीफा जो हुआ मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर हुए, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, इसी उस्मान के समय कुरान का संकलन किया गया, और चौथा खलीफा कौन हुआ? अली। अली के साथ ही मोहम्मद साहब की जो पुत्री फातिमा था उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो इन खलीफाओं को पवित्र खलीफा माना गया, और इन्हीं 4 को क्रम से आप याद कर लेंगे कि कौन पहले 4 खलीफा पवित्र माने गए। ठीक है, अबू बकर जो थे वो उमैया वंश के, तो ये वंश जरूर याद करिएगा, उमैया वंश। मतलब ये जो 4 खलीफा हुए ये उमैया वंश के थे। ठीक है, इसीलिए इनको उमैया वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ये 633 ईस्वी से 750 ईस्वी तक इस वंश का लगभग 18 खलीफा हुए। तो उमैया वंश में कितने खलीफा माने जाते हैं? 18 खलीफा। पहले 4 खलीफा ही उमैया वंश के पवित्र माने जाते हैं। खलीफा उमर के समय, या खलीफा उमर को एक आदर्श खलीफा की उपाधि मिली है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि खलीफा उमर को आदर्श खलीफा भी कहा जाता है। और इन्होंने अमीरुल मोमिन की उपाधि, ये कई बार पूछा गया है कि अमीरुल मोमिन की उपाधि किस खलीफा ने धारण किया था? तो जो खलीफा उमर थे, दूसरे खलीफा, इनको ही अमीरुल मोमिन की उपाधि मिली हुई थी या दी गई थी। ठीक है, अगला, अली ने मदीना के स्थान पे कूफा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अभी तक जो मोहम्मद साहब जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे एक राजा के रूप में, उनका जो राजधानी थी वो मदीना था। जब चौथे खलीफा अली ने हुए तो इन्होंने मदीना के स्थान पे कूफा, तो अभी ये क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि किस खलीफा ने मदीना के स्थान पे कूफा को अपनी राजधानी बनाया? तो जो अली थे इन्होंने अपनी राजधानी मदीना की जगह किसको बना दिया? कूफा को बना लिया। ठीक है, 5वां खलीफा जो हुआ वो मुअव्विया हुआ। अब यहाँ से ध्यान देंगे, अब जो होगा, अब जो ये उमैया वंश था इनका अंत होगा, 18 खलीफा थे, उमैया वंश के बाद जो होगा वो अब्बासी खलीफा का वो काल आएगा। तो उमैया वंश के बाद आप देखेंगे 5वां खलीफा मुअव्विया हुआ। ठीक है, और मुअव्विया ने ही अपने बेटे को खलीफा बना के खलीफा का पद वंशागत कर दिया था। तो खलीफा का वंश या खलीफा का पद किसके साथ वंशागत हुआ? तो जो 5वें खलीफा मुअव्विया थे इन्होंने अपने पुत्र याजिद को खलीफा बना के खलीफा का पद क्या कर दिया था? वंशागत कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बन सकता है या बना है कि खलीफा का पद कब से वंशागत हुआ? तो जो 5वें खलीफा थे मुअव्विया, इसी के काल से ये खलीफाओं का पद वंशागत हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ खलीफा का पद पैतृक हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 749 ईस्वी में अबुल अब्बास, ये ईरानियों और शियाओं की सहायता से अंतिम उमैया वंश के खलीफा जो वान द्वितीय थे, यहाँ लिखा हुआ है, इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, मतलब जो उमैया वंश का जो अंतिम खलीफा है वो मारवान द्वितीय हुआ। ठीक है, इनकी हत्या कौन कर रहा है? अबुल अब्बास। अबुल अब्बास क्या है? यहीं से अभी देखेंगे, अब्बासियों का वंश या खलीफाओं में अब्बासियों का वंश चालू हो जाता है। ठीक है, तो अबुल अब्बास ने क्या किया? उमैया वंश के अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय की हत्या करवा दी और उमैया वंश को समाप्त कर दिया, और एक नए वंश, किसका? अब्बासी वंश का शुरुआत करता है। ठीक है, तो अब 18 खलीफा उमैया वंश के, अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय, जिसकी हत्या किसने किया था? अबुल अब्बास ने। और इसी अबुल अब्बास से क्या होगा? खलीफाओं का एक नया वंश चालू हो जाएगा जिसे कहते हैं अब्बासी खलीफा। ठीक है, अब अब्बासी खलीफाओं के बारे में देख लेते हैं क्या है। अब्बासी खलीफाओं के कुल 37 शासक हुए जिन्होंने 500 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, अब्बासी दूसरा खलीफा वंश हो गया, पहला उमैया वंश, दूसरा खलीफाओं का वंश। अब इस खलीफाओं के वंश में 37 खलीफा होते हैं जिन्हों, क्योंकि ये राजा होते हैं एक तरह से। अभी मैंने बताया कि मुसलमानों का जो राजा या शासक होता है वो खलीफा था। ठीक है, और पहले जो शासक हुए मुसलमानों को वो मोहम्मद साहब हुए, और उन्हीं के बाद से उनके पद पे, या ये कह लें खलीफाओं का पद चालू हो जाता है। और ये खलीफा राजनीतिक और धार्मिक दोनों होते हैं, या ये कह लें
कि धार्मिक गुरु के साथ साथ राजनीतिक भी गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो अब्बासियों के कुल 37 शासक ने 500 वर्षों तक शासन किया और इन्होंने अपनी राजधानी जो कूफा थी जिसे अली ने बनाया था उसको चेंज करके बगदाद को बना लिया। ठीक है, तो अब बात क्वेश्चन आती है कि पहला, जैसे अली ने देखा कि मदीना की जगह कूफा को राजधानी बना लिया। ठीक है, अब अब्बासियों ने क्या किया, कूफा की जगह किसको राजधानी बना दिया, बगदाद को बना दिया। ठीक है, और इस वंश का जो अंतिम खलीफा हुआ है वो हुआ मुहतसिम। ठीक, तो अब्बासियों का अंतिम खलीफा कौन हुआ, मुहतसिम हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध में, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रथम विश्व युद्ध में कैसे हुआ और खलीफा का पद कैसे समाप्त कर दिया गया। मुस्तसिम क्या था, ये अब्बासी खलीफाओं का अंतिम खलीफा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने खिलाफत या खलीफा का पद समाप्त हो गया। आपने पढ़ा होगा कि 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1919 का खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन क्या था, वहां पे आपने पढ़ा होगा जब तुर्की को जीतकर ब्रिटिश शासन ने तुर्की को अपने मित्र राज्यों में बांट लिया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, तो खलीफा का पद समाप्त करने की वजह से ही जो विश्व के मुसलमान थे या भारतीय मुसलमान थे, खलीफा के फेवर में आंदोलन किया और उसी को कहा गया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो खलीफा का जो पद समाप्त हुआ वो कब समाप्त हुआ, 1919 में समाप्त हुआ है। ठीक है, तो अंतिम खलीफा कौन था, वो आपको आपने देखा मुस्तसिम था। इसी के क्रम में खलीफाओं का पद ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया और इसी के विरोध में आप देखेंगे भारत में 1919 खिलाफत आंदोलन चालू होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस्लाम धार्मिक पुस्तक जो उनकी थी वो कुरान है, आपको सभी को पता होगा, और इसे आसमानी पुस्तक माना जाता है। अब आसमानी पुस्तक का मैंने बता दिया कि ये ऐसा नहीं कि ये छपी छपाई ऊपर से आके टपक पड़ी है। ठीक है, इसमें जो वर्ड लिखे गए, जो शब्द लिखे गए हैं, उसे कहा जाता है कि ये अल्लाह के शब्द हैं जो आसमान से आए हैं। इसको लिपिबंध या संकलन इसको पृथ्वी पे ही किया गया है, ये बनी बनाई पुस्तक नहीं थी। हाँ, इसके जो वर्ड हैं, इसके जो उसमें लिखे गए हैं, जो भी कानून दिया गया है, जो भी चीजें लिखी गई हैं, वो क्या है, वो अल्लाह के द्वारा दी गई है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसका संकलन किया उस्मान के समय ही किया गया था, जो तीसरे खलीफा थे या खलीफा उस्मान के समय ही इसका संकलन किया गया था। तो इसीलिए इसको, चूंकि इसकी बातें अल्लाह की या फिर ऊपर से बत दी गई है, इसीलिए इसको आसमानी पुस्तक कहा जाता है। ये मत समझिएगा कि आसमान से ये टपक पड़ा है या आसमान से लिखी लिखाई पृथ्वी पे भेजा गया है। ठीक है, अब ये इसकी भाषा क्या है, अरबी भाषा। ठीक है, और इसमें कितने सूर है, 114 सूर है। और ध्यान रखिएगा इन 114 सूर में जो 9वां सूर है, ठीक है, वो काफिरों के लिए दिया गया है। अब ऐसा क्यों है काफिरों के लिए, मतलब काफिर उन्हें कहा जाता है जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम को ना मानने वाले, इस्लाम के ना मानने वाले के बाद जितने भी लोग हैं या इस्लाम मानने वालों के बाद जो भी लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, वो काफिर कहलाते हैं। ये काफिरों के लिए क्यों ऐसा किया गया है कि 9वां सूर काफिरों के लिए, क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये काफिरों का। तो 114 सूर में 9वां सूर जो है वो काफिरों के लिए माना जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको केवल उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहां से आपके क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इस्लाम के उदय से ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से चीजों से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीप में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको उन चीजों को याद रखना है जहां से आपको क्वेश्चन बन जाए, जैसे हिजरी संवत कब शुरू हुआ, काबा को राजधानी किसने बनाया, या मदीना से राजधानी काफा कौन ले गया, या बगदाद को राजधानी किसने, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीजें नहीं ध्यान रखनी है, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं है। लेकिन दो चार क्वेश्चन बनते हैं, इतने पढ़ने से आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो मेन मिडल या मध्यकालीन भारत शुरू होगा वो अरबियों के आक्रमण से या भारत में अरबों का आक्रमण से शुरू होता है। लेकिन उसके पहले इस्लाम का उदय कैसे हुआ या फिर ये लोग कैसे भारत में आते हैं वो जानना जरूरी है। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बस मेन पॉइंट को ध्यान देंगे जो मैंने आपको बताया है। कुरान में कुछ कितने सूर है, 114 सूर है, और कौन सा सूर
काफिरों के लिए माना जाता है। तो जो 9वां सूर है जिसमें अल्लाह का नाम नहीं दिया गया है वो क्या है, काफिरों के लिए गया है। अब बात आती है इस्लाम का सिद्धांत और इस्लाम को मानने वालों का कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम का जो सिद्धांत है वो 4 चीजों पे निर्भर है, या इस्लाम के सिद्धांत में 4 प्रमुख चीजें दी गई हैं। कौन कौन सी चीजें दी गई, प्रमुख चीजें हैं, देख लेंगे। पहला एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना। ठीक है, इनके यहाँ या इस्लाम के मानने वालों का मानना है कि ईश्वर एक है, इसीलिए इन्होंने केवल एक ईश्वर का अल्लाह की पूजा की और उसी को कहा गया एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर है। एकेश्वरवाद। भाईचारा और समानता। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी क्या है, भाईचारा और समानता। इसमें सभी को एक समान माना गया है और भाईचारा तो इनके यहाँ प्रमुख रूप से। ठीक है, तो इस्लाम में भाईचारा और समानता प्रमुख है। मूर्ति पूजा का विरोध। जाहिर सी बात है, जब 300 मूर्ति पूजा किया जाता था, उसी का विरोध करने की वजह से मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा था। तो मूर्ति पूजा का विरोध तो होना ही है। तो मूर्ति पूजा का विरोध। कर्म स्वर्ग नरक की अवधारणा। ठीक है, ये इनके यहाँ भी बहुत मशहूर है। क्या, कर्म स्वर्ग और नरक की अवधारणा। ठीक है, कर्म अच्छे करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे करेंगे तो नरक में जाएंगे। ये इस्लाम में भी है, हिंदुओं में भी है। ठीक है, तो क्या क्या इनके यहाँ है इस्लाम के सिद्धांत में, एकेश्वरवाद, दूसरा भाईचारा और समानता, मूर्ति पूजा का विरोध और कर्म और नर्क और स्वर्ग का अवधारणा या सिद्धांत। ठीक है, ये इनके यहाँ या इस्लाम के सिद्धांत प्रमुख रूप से ये 4 हैं। सबसे ज्यादा क्या है, एकेश्वरवाद। ठीक है, दूसरा भाईचारा और समानता, मूर्ति पूजा का विरोध, कर्म एवं नरक और स्वर्ग का अवधारणा, ये इनका सिद्धांत है। ठीक है, अब जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो वो एक तरह से काफिर के श्रेणी में आते हैं, काफिरों के श्रेणी में आते हैं। क्या क्या है इस्लाम के मानने वालों के लिए, क्या कहा गया, कम से कम वो कलमा पढ़ें, कलमा पढ़ना होना चाहिए। दूसरा, नमाज पढ़ना। ठीक है, और यो भी नमाज 5 टाइम का नमाज। पहला क्या है, कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ना आना चाहिए, इस्लाम के मानने वालों को कलमा पढ़ना आना चाहिए। दूसरा, अगर इस्लाम को मान रहे हैं तो आपको नमाज पढ़ना है, कितनी बार, 5 टाइम का नमाज। दूसरा, जक़ात करना। जक़ात क्या होता है, दान करना। ये कहा जाता है इस्लाम में कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा आप जरूर दान करिए। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, जक़ात करना। ठीक है, तो जक़ात करना। ठीक, अगला क्या है, रोजा रखना। अगर इस्लाम को मानने वाले रोजा नहीं रखते तब भी वो काफिर की श्रेणी में आते हैं। आपको कुछ रोजे जरूर रखने होते हैं। ठीक है, अगर इस्लाम को मानने, तो इस्लाम के मानने वालों के लिए कितने 4 कर्तव्य दिए गए हैं, कौन कौन सा, पहला कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, जक़ात करना और रोजा रखना। ठीक है, ये इनके कर्तव्य होते हैं, जबकि इनके सिद्धांत में एकेश्वरवाद प्रमुख रूप से माना जाता है। तो इस्लाम, या फिर ये कह लें कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, तो इस्लाम का उदय कहाँ से माना जाएगा, मोहम्मद साहब से। लेकिन मोहम्मद साहब के पहले ऐसा नहीं था कि अल्लाह को कोई जानता नहीं था, अल्लाह को लोग जानते थे लेकिन पूजा नहीं करते थे। पूजा किसकी करते थे, उनकी 3 बेटियों का, कौन कौन, लाट, मानस और उजाकी। ठीक है, और इनका पवित्र स्थान भी क्या था, मक्का का काबा था। ठीक है, तब से था, आज भी है, लेकिन पहले मक्का का काबा एक खुला हुआ, एक घेरा बंद था, लेकिन अब वो बदल चुका है उसके ऊपर। ठीक है, तो इनका पवित्र स्थान क्या था, मक्का का काबा, और वहीं पे हज की जो रिवाज होती है वो मक्का के जो काबा के भूमि है चारों तरफ, वहां पे की जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि कौन से क्वेश्चन बनने हैं या कितने बनते हैं। तो मुश्किल से इस पूरे टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चन ही बनते हैं। ज़्यादातर बनता है कि हिजरी संवत कब से चालू हुआ। ठीक है, 622 ईस्वी से कब से हिजरत चालू हुआ, जिस दिन थे उसी को हिजरी संवत के रूप में जाना जाता है। राजधानी परिवर्तन जो हुआ कि मदीना से कूफा कौन गया, कूफा से बगदाद कौन ले गया, तो ये सारी राजधानियाँ कैसे परिवर्तित, किसके काल में हुई। हाँ, दूसरा है कि इस्लाम का जो प्रवर्तक है मोहम्मद साहब, इनके बारे में जान लेंगे कि इनके पिता या माता का या इनका जन्म कहाँ हुआ। दूसरा क्या पूछा जाता है सबसे ज्यादा, आप देखेंगे
कि इन चार खलीफाओं का क्रम लगाने के लिए अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो इनको जरूर ध्यान रखेंगे कौन कौन से। पहला खलीफा कौन है? अबू बकर। उसके बाद कौन है? उमर, उस्मान और अली। इसी अली के साथ मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिमा, उसका विवाह हुआ है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। अली ने ही मदीना की जगह कूफा को अपनी राजधानी बनाया था, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे कि उमैया वंश का जो शासक हुए वो कितने हुए और कहाँ हुए, क्योंकि दो वंश आप देख रहे हैं, उमैया वंश और अब्बासी वंश। इन्हीं खलीफाओं में आप देखेंगे खलीफत या खलीफा का पद कब से समाप्त हुआ है? 1919 में अंग्रेजों ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसी के विरोध में भारत में क्या बना था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, तो ये भी आप देख लेंगे। दूसरा, उमैया वंश समाप्त करने के लिए अब्बासी, कौन सा नाम क्या क्या था, या अंतिम उमैया वंश का खलीफा कौन था? मारवान था। ठीक है, जबकि अंतिम अब्बासी खलीफा आपने अभी देखा कौन था? मुस्तसिम। ठीक है, तो ये अंतिम पहले, और इनका क्रम जरूर आप देख लें, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर आपको यहीं से आता है। अगली क्लास में जैसे आपने देखा होगा कि इस क्लास का थंबनेल जो क्या था कि इस्लाम का उदय और अरब का या अरबियों का भारत पे आक्रमण। तो अगला क्लास जो होगा वो होगा भारत पे अरबियों का आक्रमण। ठीक है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, उसको विशेष ध्यान देंगे। यहाँ से मैंने केवल शुरुआत किया आप लोगों को कि अगर हम मिडल सीरीज शुरू कर रहे हैं तो जो इस्लाम के उदय से शुरू होता है तो उसके बारे में जरूर आप थोड़ा बहुत जान लें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम भारत पे अरबियों के आक्रमण के बारे में जानेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम दिल्ली सल्तनत पे आएंगे और फिर दिल्ली सल्तनत से मुगल काल पे जाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए, आज के लिए बस इतना। कल वाले क्लास में हम अरबियों का आक्रमण भारत पे देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।